बनारस संसार के प्राचीनतम शहरों में से एक, जिसे ज्ञान, दर्शन, संस्कृति, कला और शिल्प का केंद्र माना जाता है। पवित्र गंगा नदी के किनारे हमारी सभ्यता और संस्कृति पोषित होती है। एक शहर जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। लेकिन सालों तक परंपरागत ईंधन से चलने वाली नावों ने इस पवित्र नदी को प्रदूषित किया। धुआं, शोर और पानी में रिसता ईंधन, ये सब गंगा की स्वच्छता के लिए गंभीर संकट बन चुका था। इस चुनौती को हल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में वाराणसी की सभी बोट्स को सीएनजी में बदलने का संकल्प लिया। गेल इंडिया लिमिटेड को इसे वास्तविकता में बदलने की जिम्मेदारी दी गई। यह आसान नहीं था। दुनिया में कहीं भी सीएनजी बोट्स का ऐसा उदाहरण नहीं था। गेल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर दुनिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन डिजाइन किया। नमो घाट और रविदास घाट पर 2 फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशंस बनाए गए, जिससे नाविकों को सीधे नदी में ही सीएनजी भरने की सुविधा मिल सके। 7 जुलाई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 सीएनजी बोट्स को राष्ट्र को समर्पित किया। यह सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, बल्कि एक हरित भविष्य की ओर बढ़ता कदम था। गेल ने अपने सीएसआर कार्यक्रम गेल हरित के तहत इस प्रोजेक्ट में लगभग 27 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे नाविकों पर कोई वित्तीय बोझ न आए। आज 800 से ज्यादा बोट्स सीएनजी से चल रही हैं, जिससे 35 से 40% ईंधन लागत में कमी आई है। नाविकों की आय बढ़ी है और गंगा की शुद्धता बनी हुई है। पहले सीएनजी हम ऑटो में, ऊपर गाड़ी में, मोटर में देखते रहे। हम लोग सोचे भी नहीं थे कभी सपने में भी कि बोट में भी आ जाएगी सीएनजी की व्यवस्था। सीएनजी से बहुत ज़्यादा फायदा हम लोग को हो रहा है। क्या हो रहा है कि अभी थोड़ा बचत भी हो रहा है और प्रदूषण काफ़ी कम हो गया है पहले। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनकैप के अनुसार वाराणसी में PM10 लेवल में 53% की कमी आई है, जो 132 भारतीय शहरों में सबसे ज्यादा सुधार है। आज वाराणसी हरित जल परिवहन का रोल मॉडल बन चुका है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक शहर या नदी तक सीमित नहीं रहेगा। ये एक नए भारत की पर्यावरणीय क्रांति की शुरुआत है। गेल की यह हरित पहल सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्थायी भविष्य की ओर बढ़ता कदम है। गेल की सीएसआर पहल सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं, गेल उत्कर्ष प्रोजेक्ट के जरिए शिक्षा के माध्यम से भी बदलाव लाया जा रहा है। समाज के पिछड़े तबके से आने वाले मेधावी छात्रों को कानपुर, वाराणसी, हल्द्वानी के उत्कर्ष केंद्रों में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त आवासीय कोचिंग प्रदान की जाती है। 2009 में केवल 23 छात्रों के साथ कानपुर में शुरू हुई इस पहल ने अब तक एक लंबा सफर तय किया है। गेल उत्कर्ष प्रोजेक्ट सैकड़ों वंचित मेधावी छात्रों को दे रहा है एक सुनहरा भविष्य। सीएनजी नावों से स्वच्छ गंगा और उत्कर्ष प्रोजेक्ट से उज्जवल भविष्य।